हेलो ऑल, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक प्रोजेक्ट सीरीज। सो अब तक के पार्ट्स में हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लान किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये देखा है। सो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन प्लान किस तरह से क्रिएट करते हैं ये स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज आवर फाउंडेशन प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो फाउंडेशन प्लान क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे तो जो डायमेंशंस दिए हैं इसके हिसाब से हम फाउंडेशन प्लान ऐड करेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो एक लाइन हम क्रिएट करेंगे और यहाँ से ऑफसेट डालना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन ऑटोकैड। सो एल एंटर फॉर लाइन कमांड, सेट अ लाइन। लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए सेपरेट फाउंडेशन प्लान का जो लेयर है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, फाउंडेशन के लेयर को। एंड देन यू हैव टू ड्रॉ। सो ये ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ से जो ऑफसेट दिया हुआ है वो है 4.3 का, 4.3, 2.9, 1.4, 3.25। So O enter 4.3 enter. This is a 4.3. This one is 2.9. 2.9 enter. Then 1.3 enter. Oh, it's 1.4. So O enter, 1.4 enter. Then 3.25. From here it's a 3.25. सो इस तरह से हमने ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने क्रिएट किए हैं फॉर द पर्टिकुलर फाउंडेशन प्लान। अब हम वर्टिकली ये जो वर्टिकल लाइंस है ये हम क्रिएट कर लेंगे एंड देन उसे हम लाइन टाइप अप्लाई करेंगे उसको। सो 4.8 एंड 3.3। सो एल एंटर, यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन क्रिएट की है and then offset is of 4.8 enter. So this one is the 4.8 and this one is 3.3, press enter. So like this way, and then you have to apply these particular lines in a center line format. So अब हमें center line create करना है। So यहाँ से line type हम लेंगे, line type, click on other option, then select load option and then choose a center line from here. Click on OK, select this and click on OK, and then select these all particular lines and then drop down and then apply to center line like this. So in this way we create a center line plan. अब हमें यहाँ पे फुटिंग्स और फाउंडेशन, ये जो है ये फुटिंग्स हमें प्लेस करना है। सो उसके लिए डायमेंशन हम डालेंगे। So we have to take a footing dimensions. So for footing dimensions, footing sizes, it all depends on the soil bearing capacity and load coming over it and number of stories, site conditions like this. मतलब आपके कितने नंबर ऑफ स्टोरीज कितने हैं, साइट कंडीशन क्या है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, इसके ऊपर हम फुटिंग का साइज डिसाइड करते हैं। सो लेट्स एज्यूम द साइज ऑफ फुटिंग इज 0.9 by 0.9 and the size of column is 0.23 by 0.23. So let's do in CAD. So अब हम एक फुटिंग के लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। 0.9 टैब 0.9 एंटर। सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, मूव इट फ्रॉम द सेंटर और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया है लाइक दिस। यहाँ से सेंटर पॉइंट है, इसे यहाँ पे हमें प्लेस करना है इस तरह से। उसी तरह से 0.23 by 0.23 का भी हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे फॉर कॉलम। सो कॉलम के लिए हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है। 0.23 टैब 0.23 एंटर। Select this particular column and then move from this point, move to this point. इस तरह से ये जो हमने फुटिंग एंड कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं उसे हम सीधा कॉपी कर लेंगे। CO enter for copy command. This is the base point and then copy them to this particular location.
जहाँ जहाँ पे हमें उसे प्लेस करना है वहाँ वहाँ पे इस तरह से हम फुटिंग्स एंड कॉलम्स को प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट. लाइक दिस. अब यहाँ पे ये जो डायमेंशन है ये हमें यूज़ करना है, ये डायमेंशंस हमें प्लेस करने हैं. So this one is 3.2. This one is here the dimension for the staircase. यहाँ पे हमारा staircase था. So इसके लिए ये जो डायमेंशन है ये 2.3 है, ये 2 डिस्टेंस है. So for this part, this is the offset of 1.2 1.2. Trim this line. ये यहाँ से हमने trim कर ली. Select and delete. Set the offset is of 2.3 from here. 2.3 का ऑफसेट लेने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये भी 1.2 का है. सो break this line, particular line, from this point to this point. Set the offset 1.2 like this. Trim it. So like this way we trim this particular part, and then copy this particular footing and column. So the base point, यहाँ से यहाँ पे हमने एक कॉलम प्लेस किया है according to the drawing. Then place it here like this. So इस तरह से हमने एक complete footing foundation plan create किया है. Now we give the dimensions. So for the dimensioning, active the layer for dimensions. Dimensions का layer active करने के बाद यहाँ से अब हमें dimensions देना start करना है. Then click on annotate, click on continuous dimension. You can apply this continuous dimensions like this. Linear dimension, this is the first point, second point, continue with this like this. You can add the dimensions, first point, second point, set a dimension, set a continuous dimension from this point to this point up to this point. So this is the dimension way we can give. Now we have to add this line. तो लाइन ऐड करने के लिए L enter for line command. Active the foundation layer and then add a center line from this point to this point, opposite corner. We have to show the area for this particular foundation plan. So इस तरह से ये हमने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अब हमें 14.35 मीटर ये एरिया हमें अभी राइट डाउन करना है. So just for that purpose set a single line. First point, second point is the height, and then the rotation angle is of 45 degrees rotation angle. Press enter. Dimension is of 14.35 meter. Select this and then set it here. Slightly rotate. Like this way. Move. Copy this particular dimension. Rotate. Like this way we can rotate this. Move. This is the text. So we have to add this text to the text layer like this, and then give it a name as foundation plan.
डबल क्लिक, फाउंडेशन प्लान। सो इस तरह से हमारा फाउंडेशन प्लान हमने क्रिएट किया है। ये यहाँ पे इस तरह से फाउंडेशन प्लान हमने क्रिएट किया है। सो हियर देन वी हैव टू ऐड कॉलम पोजीशन नेम्स like C1, C2, C3. So just single click, set the height, set the angle, C1, add it to text, copy this and then paste. This is a C2. तो इस तरह से हमने कॉलम पोजीशंस ऐड की है और उसको नंबर भी दिया है इन लाइक दिस। So this is all about the project. From part 1 up to part 4 we conduct ground floor plan, how to create first floor plan, how to add a site plan, how to create an elevation, section कैसे बनाते हैं, फाउंडेशन प्लान किस तरह से बनाते हैं, ये हम इन 4 पार्ट्स में देखा है। सो इस तरह से एक प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर सकते हैं ऑटोकैड में। थैंक यू।